नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू कपिल इंस्टीट्यूट्स यूट्यूब चैनल। बच्चों, अपनी जो हमने सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें हम न्यूज़पेपर इंडियन एक्सप्रेस जो न्यूज़पेपर है उसकी कोई न्यूज़ उठाते हैं और उसके हम डिस्कस करते हैं। डिस्कस भी करते हैं, पता चलता है भी मार्केट में क्या हो रहा है और क्या क्या चीज़ें, ऑफ कोर्स न्यू चीज़ें आ रही हैं, क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है। एट द सेम टाइम हम वो इंग्लिश की न्यूज़ है इसलिए हम उसको ट्रांसलेट भी करते हैं, वोकैबुलरी भी हम उसके ऊपर ध्यान देते हैं, ग्रामर के कोई एस्पेक्ट है वो भी हम देख रहे हैं। अल्टीमेटली जो पर्पस है इस वीडियोस का, ये वीडियोस जो हमारी चलेंगी इन सभी वीडियोस का मेन ही पर्पस ये है कि हमारी इंग्लिश लैंग्वेज है उसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट आए। दिस इज़ द सोल पर्पस, भी हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करें। तो इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं आज के वीडियो के साथ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो देख सकते हैं, द एक्सप्रेस एक्सप्लेन्ड इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमी के ऊपर है, इकोनॉमिक्स का जो है अपने इंडियन मार्केट में, इंडियन इकोनॉमी में क्या चीज़ हो रहा है, क्या न्यूज़ है इंडियन इकोनॉमी को लेकर, आज वो हम डिस्कस करेंगे। सो न्यूज़ है, वाई एरिया अंडर कॉटन कल्टीवेशन इज लाइकली टू श्रिंक दिस खारिफ। अभी खारिफ क्या होता है, ऑफ कोर्स जो फसलों जो होता है टाइम होता है, अभी खारिफ में ये फसलें उगाते हैं। राबी एक सेकंड होता है, राबी उसमें अलग अलग फसलें उगाते हैं। तो ये कह रहा है भी वाई एरिया अंडर, भी क्यों जो एरिया है, राइट, खेती करने के लिए जो एरिया है अंडर कॉटन, जो कपास के लिए एरिया है, जहां पर जितने एरिया पे कपास जो है किसान बीजते हैं, वो एरिया जो कल्टीवेशन, कल्टीवेशन क्या होता है, बिजाई, ग्रोइंग, राइट, ग्रोइंग के लिए, ग्रो करने के लिए, इज लाइकली टू श्रिंक, जो एरिया जो कॉटन के लिए है, बिजाई के लिए, वो श्रिंक होने वाला है। श्रिंक मतलब रिड्यूस, कम होने वाला है दिस खारिफ। अभी दिस खारिफ ऑफ कोर्स वो टाइम है जब वो कॉटन बीजते हैं, लेकिन ये कह रहे हैं हेडलाइन भी जो कॉटन वाला एरिया है जमीन का जहां पर कॉटन बीजते हैं, वो एरिया कम कर रहे हैं किसान। क्या कारण है देखेंगे, लेकिन इसको दोबारा फिर देख लीजिए। वाई एरिया अंडर कॉटन कल्टीवेशन, जो कॉटन कल्टीवेशन के लिए जो एरिया है, इज लाइकली टू, अभी जो इज लाइकली है ये फ्यूचर का एक्सप्रेशन है, फ्यूचर टाइम के लिए हम यूज करते हैं इज लाइकली टू, मतलब कोई चीज होने वाली है फ्यूचर में, इज लाइकली टू। ये लगा मतलब इज लगा हुआ, इसका मतलब ये नहीं है भी सिर्फ ये प्रेजेंट के लिए है। इज लाइकली टू जो एक्सप्रेशन होता है फ्यूचर का एक्सप्रेशन है, जो काम फ्यूचर में बस अभी होने ही वाला है। सो इज लाइकली टू श्रिंक, रिड्यूस होने वाला है एरिया इस खारिफ में जो कॉटन के लिए होता है। क्या कारण है, कम क्यों हो रहा है, क्यों कम कर रहे हैं, डिस्कस करते हैं आगे न्यूज में। कपास, कपास मतलब जो कॉटन है, इज अ लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप। जो कपास है, जो कॉटन की जो फसल होती है, लॉन्ग ड्यूरेशन, लंबे समय की जो है ये फसल है। हार्वेस्टेड ओवर 4 to 5 पिकिंग्स, और इसको जो कटाई की जाती है, हार्वेस्ट क्या होता है, कटाई की जाती है इसको, राइट, कटिंग इसकी जो की जाती है, कटाई की जाती है, वो ओवर 4 to 5 पिकिंग्स। पिकिंग्स क्या होता है, वो उठाते हैं, रिमूव करते हैं, रिमूव करते हैं जमीन से, राइट। जो इसकी हार्वेस्ट जो की जाती है, वो 4 से 5 जो है इसकी पिकिंग्स होती हैं, 4 से 5 बार जो है उसको हटाया जाता है। मतलब अलग अलग जो एरिया जो है जिसमें कॉटन बीजी गई है, कपास बीजी गई है, उसको 4-5 बार जो है अलग अलग एरिया को उठाना पड़ता है। काफी लंबा टाइम ड्यूरेशन वाली ये क्रॉप है, फसल है। द फर्स्ट पिकिंग, जो पहली बार जो रिमूव करते हैं, इट सेल्फ टेक्स 100 to 120 डेज, 100 से लेकर 120 दिन लग जाते हैं पहली पिकिंग में। और टोटल कितनी पिकिंग्स होती है, 4 से लेकर 5 पिकिंग, इसीलिए कहते हैं लॉन्ग ड्यूरेशन है, बड़ी लंबी जो है टाइम के लिए रखना पड़ता है इस फसल को। विद सब्सिक्वेंट, सब्सिक्वेंट क्या होता है, फॉलोइंग, फॉलोइंग मतलब सब्सिक्वेंट क्या होता है, बाद में, बाद में वंस फॉलिंग एवरी 15-20 डेज, मतलब पहली जो पिकिंग है उसके लिए 100 से लेकर 120 दिन लगते हैं पहली कटिंग पिकिंग के लिए, रिमूविंग के लिए। और उसके बाद जो इतनी सब्सिक्वेंट मतलब उसके बाद जो पिकिंग है उसके 15-20 दिन बाद होती है। फिर 15-20 दिन बाद सेकंड पिकिंग होगी, फिर उसके बाद 15-20 दिन का गैप पड़ गया, फिर पिकिंग की 4 से 5 बार ये जो है सीक्वेंस चलता है। और पहला जो 100 से 120 दिन बाद होता है, और उसके बाद 15 से 20 दिन बाद। सब्सिक्वेंट क्या होता है, फॉलोइंग,
उसके बाद में नेक्स्ट देखिए गणेश नंटोड, ये एक फार्मर है, ये एक किसान है, उसका नाम है, उसके बारे में बताया है, हैज डिसाइडेड टू कट हिज क्रॉप एरिया, राइट, कट हिज क्रॉप एरिया, कॉटन क्रॉप एरिया इन द कमिंग खारिफ सीजन। जो गणेश नंटोट है वो इंसान ने डिसाइड किया है, डिसाइड करना क्या होता है, निश्चय किया है, फाइनल किया है कि वो जो कॉटन क्रॉप का एरिया है, जिस एरिया में वो कॉटन कपास जो है वो बीजता है एरिया में, उस एरिया को वो कट करेगा, मतलब कम करेगा अभी खारिफ सीजन में बाय 3 एकड़। जो 3 एकड़ है वो उनका एरिया कम कर देगा, उस 3 एकड़ में कॉटन की बजाय कोई और जो फसल वो बीजेंगे। एंड डाइवर्ट, डाइवर्ट क्या होता है, चेंज करेगा उस एरिया को, टर्न करेगा, टर्न मतलब क्या होता है, उसकी तरफ मोड़ देगा, किसकी तरफ मोड़ देगा, इस 3 एकड़ को जो बचाएगा, टू टर एंड अरहर। ये जो दालें हैं टर की, टुर की बोलते हैं, टुर की दाल, एंड अरहर की दाल, अरहर क्यों इंग्लिश में बोलते हैं, पिजन हिपी, अरहर की दाल जो है उसकी तरफ बिजाई करेगा। तो 3 एकड़ जो है इस बार खारिफ पे ये किसान कॉटन ना बीज कर 3 एकड़ वाला एरिया बचाकर वो टुर और जो अरहर की दाल है वो उसको उगाएगा। एंड उसने बोला ही इज रेडी, और वो तैयार है, टू स्लैश इट, स्लैश मतलब रिड्यूस करना, स्लैश क्या होता है, रिड्यूस करना, इट फर्दर, और ये अभी तो 3 एकड़ उसने कम किया है कॉटन का एरिया, और 3 एकड़ में वो टुर की दाल अरहर की कर रहा है, और वो कह रहा भी ही इज रेडी, वो तैयार है इसको और रिड्यूस करने के लिए। भी कॉटन जो एरिया है अभी तो 3 एकड़ किया, अभी और भी ज्यादा रिड्यूस करने के लिए। स्लैश क्या होता है, रिड्यूस करना, फर्दर और आगे जो है वो उसको कम कर देगा एरिया को जो कॉटन के लिए। फर्दर क्या होता है, आगे, राइट, यहां पर इसका मतलब क्या है, आगे, इन एडवांस, एक्स्ट्रा, ये मतलब होता है। देखिए एक होता है वर्ड फर्दर, एक होता है वर्ड फार्दर। जो फार्दर है वो डिस्टेंस के लिए, FAR, फार क्या होता है, दूर, ये हम डिस्टेंस के लिए यूज करते हैं, राइट। और ये फर्दर है इसका मतलब होता है एडवांस, एक्स्ट्रा, जैसे फर्दर एजुकेशन, फर्दर करियर, ये होता है फर्दर, राइट। तो आगे रीड करते हैं, इफ, और आगे वो रिड्यूस कर देगा एरिया को, अगर द ऑलरेडी डिलेड, जो पहले से देरी से है, साउथ वेस्ट मॉनसून टर्न्स आउट लेस देन नॉर्मल, अगर जो साउथ वेस्ट की जो बारिश आनी है, मॉनसून आनी है, जो पहले से ही डिले है, पहले से ही देरी से है, अगर वो टर्न आउट क्या होता है, रिजल्ट्स इन, रिजल्ट्स मतलब अगर वो निकलता है, मतलब और भी ज्यादा नॉर्मल से कम रहता है, तो ये बंदा रेडी है, जो कॉटन की वो बिजाई ना नहीं करेगा, और कॉटन से अलावा जो है टुर और अरहर की जो खेती करेगा बंदा। दिस फार्मर फॉर निम्बोरा, एक जगह का नाम है महाराष्ट्र के, निम्बोरा विलेज इन महाराष्ट्र अकोला डिस्ट्रिक्ट, हैज रीजंस टू लिमिट हिज area sown under the fiber crop to 8 acres from 11 acres last year। अभी ये जो फार्मर है, ये बात कर रहे हैं गणेश ननोट की, ये जो फार्मर है जो महाराष्ट्र के, ये जो विलेज का नाम दिया हुआ यहाँ पर है, और इसके रीजन है, कारण है इसके पास लिमिट करना, लिमिट मतलब लिमिट करना, जो एक आरक्षित करना अपने एरिया को, जो कॉटन के लिए यूज करता है, कॉटन के लिए बस इतना ही मैं एरिया यूज करूंगा। सोन अंडर द फाइबर क्रॉप, फाइबर क्या होता है, जिसके वो क्रॉप होती है, वो फसलें होती हैं जिनसे फाइबर बनता है, जिससे फाइबर की वजह से क्या बनती है, रस्सी बनती है, रोप्स बनती हैं, राइट। सो वो फाइबर क्रॉप्स होती हैं, और इसीलिए इसका कारण भी है। सोन क्या होता है, बीजना, सोन क्या होता है, बीजना, जिसका लिमिट है भी, जो उस बंदे ने 3 एकड़ अभी बचाए हैं, भी कॉटन जो है उसकी बिजाई नहीं करेगा, दालों की करेगा, रीजंस हैं, राइट। तो और इसीलिए इसने पहले 11 एकड़ बीजता था एरिया को, अभी 8 एकड़ इसने कॉटन को दिया है, वाइल, जबकि कीपिंग द सेम अनचेंज्ड एट 11 एकड़ फॉर सोयाबीन एंड इंक्रीजिंग फ्रॉम 0 to 3 एकर्स फॉर टोर, और जबकि उसने जितना वो कीपिंग द सेम अनचेंज,
उसने जो 11 एकड़ जो है अपनी जमीन का सोयाबीन के लिए वो लेता है, जगह में बीजता है, वो अनचेंज है, वो 11 एकड़ ही रहेगा। लेकिन तुर की दाल जो है पहले जो 0 था इसका, अभी वो कितना हो गया, 3 एकड़ इसको दे रहा है तुर की दाल को ना। रिलेटिव प्राइसेस मैटर, रीजन क्या है, एक तो प्राइसेस रिलेटिव जो है, जो इसके बजाय कॉटन के बजाय जो दूसरी फसलें उनके जो प्राइसेस हैं, राइट, उसका वो जो मैटर करता है, उनका महत्व है। जैसे आगे देखिए, रीड करते हैं हम। द फर्स्ट इज प्राइस, जो पहला जो रीजन है वो एरिया वगैरह कम कर रहे हैं कॉटन का और दाल वगैरह जो है वो उगाना है, उसका पहला रीजन है प्राइस। बी आउट ऑफ द 100 odd क्विंटल्स ऑफ कपास raw ungained cotton that not harvested last year, पिछले साल जो उसने 100 क्विंटल जो कॉटन कपास जो है उसने बिजाई की थी, हार्वेस्ट भी की थी, कटाई की थी, he sold only 30 क्विंटल at 7,7200, उसने 100 क्विंटल में से 30 क्विंटल, सिर्फ 30 क्विंटल जो है बेची है, जो 7,000 या 7200 पर क्विंटल के हिसाब से इस जनवरी, राइट। द बैलेंस 70 क्विंटल इज लाइंग अनसोल्ड, जो बाकी 70 क्विंटल है इज लाइंग, वहां पर पड़ा है अनसोल्ड, वो 70 क्विंटल बिका नहीं है। फिर फायदा ही क्या, वो फसल उगाने का जो बिके ही ना, जिसमें लोगों की रुचि नहीं है, जो खरीदे ही ना, राइट। तो एक ये रीजन है। फिर उसके बाद देखिए क्या कहा, आफ्टर रियलाइजिंग अप टू 10,500 क्विंटल फॉर माई 2021 क्रॉप, जब इनको मिला 10,500 पर क्विंटल 2021 में, अभी 2021 में कॉटन बेचा कितना मिला, 10,500 मिला था इनको। आई एक्सपेक्टेड, ये अभी किसान कह रहा है, अभी मुझे उम्मीद थी टू गेट एटलीस्ट ₹9,000, और इस बार कहता वो मुझे उम्मीद थी भी मुझे 9,000 तो मिल जाएगा। 2021 में कितना मिला था, 10,500, और इस बार इसको उम्मीद थी भी कम से कम, एटलीस्ट क्या होता है, कम से कम मुझे 9,000 तो मिलेगा। बट द रेट्स आर नाउ जस्ट ₹7,200 एंड 7,400, अभी लेकिन जो रेट है कितने हैं, 7200 लेकर 7400, सेड निम्बोरा, अभी जो उसका कहना है अभी किसान का, अभी रेट कितना, लेकिन 7200 से लेकर 7400 तक है पर क्विंटल। That's still more than the government's minimum support price of ₹6,620 क्विंटल पर मीडियम स्टेपल फाइबर कपास डिक्लेयर्ड ऑन वेंसडे। वो कह रहा है भी ठीक है अभी 7200-7400, लेकिन ये फिर भी ज्यादा है, 7200-7400 भी ज्यादा है। जो गवर्नमेंट ने मिनिमम सेलिंग प्राइस रखा है कॉटन का, वो कितना रखा है, 6620 रुपए, राइट, मीडियम स्टेपल फाइबर कपास के लिए, जो वेंसडे को गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया। इसका मिनिमम प्राइस कितना रहेगा, 6620 रुपए, लेकिन मार्केट में ये वैसे भी ज्यादा जो है बिक रहा है ज्यादा में, लेकिन इतना भी नहीं है जिससे किसान को बेनिफिट अच्छा हो। बट बिलो व्हाट फार्मर्स लाइक हिम हैड गोटन यूज्ड टू, लेकिन बिलो है, कम है, फार्मर्स लाइक हिम, उस जैसे फार्मर्स के लिए जो हैड गोटन यूज टू, गोटन यूज टू मतलब जो आदी हो चुके हैं इसके लिए, मतलब वो आदी हो चुके हैं अच्छे प्राइस में, 10,500 में जो है पहले क्विंटल पे बेचा हुआ है जिन किसानों ने, उनको आदत हो चुकी है अभी अच्छे प्राइस उनको मिलेंगे, लेकिन 7200 या 7400 भी जो है उनके जो आदत है, जो उनको एक्सपेक्टेशन है, उससे भी कम है। सो यूज टू जो एक्सप्रेशन होता है और हैड गोटन यूज टू होता है जिसके वो आदत हो चुके हैं, हैबिचुएटेड हो चुके हैं, राइट, हैबिचुएटेड टू, आदत हो चुकी है, राइट, आदत हो चुकी थी, यहां पर पास्ट, जिसके लिए उनको प्राइस की आदत तो हो चुकी थी जितने की। तो यहां पर ये हमने बताया गया, हम इस पैराग्राफ में आगे रीड करते हैं। दिस इजंट द केस विद टर्न, लेकिन ये टोर जो दाल है उसमें ये केस नहीं है, कॉटन में बहुत ज्यादा गिरावट आई है, 10,500 से 7200-7400 रह गया है, लेकिन ये मामला, ये वाली बात टूर के केस में नहीं है। करंटली
ट्रेडिंग इन द अकोला मार्केट। अभी तुर्की दाल अकोला मार्केट में 97 टू 9800 पर क्विंटल पे बिक रही है। यही दाल तुर्की दाल 9700 और 9800 के क्विंटल के भाव जो है बिक रही है। राइट, कॉटन से कितना ही ज्यादा है, मच अबव इट्स न्यू एमएसपी ऑफ 7000। जो गवर्नमेंट ने इसकी एमएसपी मिनिमम सेलिंग प्राइस रखी है इस दाल की तुर्की 7000, उससे कितना ही ज्यादा पे जे बिक रही है। ननोट प्लान्स, ननोट जो फार्मर की बात कर रहे थे हम, वो प्लान करता है, अभी प्लान किया है उसने टू ग्रो द खारिफ पल्स ऑन 3 एकर्स। अभी उसने डिसाइड किया अभी खारिफ जो पल्स है ना, जो खारिफ के टाइम में ये जो दाल जो है उगाई जाती है, 3 एकड़ अपना वो जमीन का इस दाल उगाएगा। प्लस और इसके अलावा एन इंटर क्रॉप विद सोयाबीन ऑन 11 एकड़। तो नाल इंटर क्रॉप, इंटर क्या होता है, बिटवीन, बीच में क्या उगाएगा, वो सोयाबीन उगाएगा। कितनी एकड़, 11 एकड़ अपने जमीन के सोयाबीन जो है वो उगाएगा। इंटर क्रॉप मीन्स प्लांटिंग 1 रो ऑफ tur आफ्टर एवरी 3 rows। भी मतलब एक रो में तो, एक लाइन में तो वो उगाएगा, रो में तो तुर्की दाल, और उसके बाद 3 लगातार जो है लाइन होंगी, रो होंगी, किसकी, सोयाबीन की। द लैटर यहां पर क्या है, सोयाबीन। मैच्योरिंग इन 90 to 100 days। जो द लैटर है मतलब जो बाद में हमने मेंशन किया है, अभी लैटर क्या होता है थोड़ा सा ये डिस्कस कर लेते हैं, मैं बता देता हूं आपको। देखो 2 वर्ड होते हैं, वन इज द फॉर्मर एंड द लैटर, और ये दोनों ही हम यूज करते हैं 2 के लिए, ना ही 1 के लिए और ना ही 2 से ज्यादा के लिए, 2 के लिए। द फॉर्मर होता है पहले वाला, द लैटर होता है बाद वाला। जैसे कि 2 सेंटेंस हैं, राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स, राइट। द लैटर is a doctor and the former is a lawyer, right। अभी द फॉर्मर होता है पहले वाला, यहां पर फॉर्मर क्या बना, राम, पहले जिसकी बात हुई है। द लैटर कौन बना, यहां पर श्याम। तो यहां पर लिखा है द लैटर इज अ डॉक्टर, तो अभी यहां पर डॉक्टर कौन है, डॉक्टर है लैटर, लैटर मतलब बाद में बात हुई है शाम की, तो शाम जो है वो डॉक्टर है। एंड द फॉर्मर जिसकी बात पहले हुई है वो कौन है, यहाँ पे राम है, राइट। सो इनसे पहले हमेशा आर्टिकल द भी लगता है। सो ये ग्रामर का बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एडजेक्टिव जो टॉपिक है उसमें आता है, तो न्यूज में भी ऑफ कोर्स अक्सर आया हुआ है, तो बड़ा ही अच्छा वर्ड है, एक्सप्रेशन है, पता होना चाहिए। सो यहाँ पर द लैटर क्या है, सोयाबीन, सोयाबीन की बाद में बात हुई है। द लैटर मैच्योरिंग, जो लैटर है, जो सोयाबीन है, मैच्योर हो जाती है, फसल तैयार हो जाती है 100 से लेकर 90 से लेकर 100 दिनों में। एंड द फॉर्मर मतलब क्या हो गया, तुर्की दाल, इन 160 to 180 डेज में, 100 से 180 दिन में तुर्की दाल हो जाती है। और द लैटर मतलब सोयाबीन जो है वो कब हो जाती है तैयार, 90 से लेकर 100 दिनों में, राइट। तो ये प्रॉपर ये दिया हुआ है यहाँ पर, अ रोलर कोस्टर राइड, ऑल इंडिया एवरेज होलसेल कपास प्राइसेस। जो कपास है, कॉटन के प्राइसेस देखिए, सबसे ज्यादा भी जो अप्रैल की बात करें हम, अप्रैल में लगभग ये थे 11,300 या 400 होंगे, लेकिन टोटल अभी पूरा नीचे आ गया है बिल्कुल। यहां पर अभी अप्रैल 23 में कितना आ गया नीचे, ये लगभग नीचे आ गया यहां पर 6600 लगभग, राइट। तो इतना इसको बोलते हैं रोलर कोस्टर, अचानक से धड़म से नीचे आया प्राइस, कॉटन के प्राइस, राइट। ये टेबल में, इसमें हमें लाइन ग्राफ में यही बताया हुआ है भी कैसे प्राइसेस कम हुए हैं। थोड़ा सा आगे रीड करते हैं। द सेम डिसअपॉइंटमेंट, डिसअपॉइंटमेंट क्या होता है, निराशता, सैडनेस, राइट, सैड, उदासी जो है, निराशता है, जो सेम जो डिसअपॉइंटमेंट है विद प्राइसेस, प्राइसेस को लेकर, which have crashed, crashed होता है डिस्ट्रॉय कर दिया, खत्म कर दिया, from the heady highs of last year, C chart has led कालू बुआ, ये भी एक फार्मर है, to reduce his cotton area to 20 acres this kharif
फ्रॉम लास्ट ईयर 26 एकड़। वो कह रहे हैं अभी जो क्रैश कर दिया है प्राइसेस को, पूरा खत्म कर दिया। मतलब जो जैसे हमने देखा अभी प्राइसेस पहले 11,400 थे, अभी जो लगभग जो है 6,800 6600 रह गया है, इसने क्रैश हो गए हैं प्राइसेस। और हेडी हाई, हेडी क्या होता है? हेडी हाइस मतलब भयंकर, जो प्राइसेस में गिरावट आई है वो क्या आई है? भयंकर गिरावट आई है। लेकिन यहां पर क्रैश आया है। हेडी हाई होता है बहुत ज्यादा हाई, सॉरी, हेडी हाई मतलब होता है बहुत ज्यादा उछाल। हेडी हाई क्या होता है? बहुत ज्यादा उछाल। भी जैसे पहले इतना ज्यादा हाइक आया, भी जैसे अक्टूबर 2021 में 7500 था और कितना कितना जो है ऊपर गया ये 11,400 में, इसको बोलते हैं हेडी हाई। भयंकर जो है उछाल आया इनकी प्राइसेस में। लेकिन पिछले साल आया था, लास्ट ईयर मतलब 2021 में आया था, और अभी जो है बहुत ज्यादा क्रैश हो चुका है, नीचे आ गया है, जिस वजह से कालू भुआ जो फार्मर है उसने भी रिड्यूस कर दिया अपना कॉटन का एरिया। 20 एकड़ उसने कर दिया है, जो कि पिछले साल उसका 26 एकड़ था। और वाइल मेंटेनिंग इट एट 6 एकड़ फॉर ग्राउंड नट, जो ग्राउंड नट है, मूंगफलियां वगैरह है, उसके लिए उसने 6 एकड़ अभी बचा लिया है। 26 के 26 एकड़ पहले कॉटन के थे, लेकिन अभी 20 एकड़ कॉटन के और 6 एकड़ जो है ग्राउंड नट के हैं। The 37-year-old from Nesadi village in Gujarat's Amreli district had last year taken 6-acre land on lease to grow cotton, which he has now surrendered. अभी 37 साल का गुजरात, अभी महाराष्ट्र के किसान की बात की, अभी गुजरात पे आ गए हैं। गुजरात का एक 37 ईयर ओल्ड का किसान था, अमरेली डिस्ट्रिक्ट का, उसने 6 एकड़ लीज पे ली थी। लीज क्या होता है? रेंट पे। कोई चीज आप लेते हैं ऑन लीज पे, मतलब रेंट होता है, वो रेंट पे ली थी उसने 6 एकड़ जमीन, टू ग्रो कॉटन, कॉटन उगाने के लिए, विच ही हैज नाउ सरेंडर्ड। सरेंडर क्या होता है? उसने वापस दे दिया है। सरेंडर मतलब वापस छोड़ दिया उसने, गिव दे दिया है, गिव बैक, गिव बैक, उसने सरेंडर कर दिया है, राइट, कॉटन नहीं उगाना। फिर वो कह रहा है आई सोल्ड 80 आउट ऑफ माई 280 क्विंटल्स फॉर rupees 8,500 quintal at the start of the marketing season, October, November, and held back the rest 200 quintals, thinking that the prices would touch 12,000 like in April, May 2022। उसका कहना है भी मैंने 80 क्विंटल जो है बेच दिया था, 280 क्विंटल बेचे, मतलब कॉटन उसका कितना है? 280 क्विंटल, उसमें तो उसने 80 क्विंटल बेच दिया था। कितने पे? 8,500 पर क्विंटल पे। एट द स्टार्ट, जैसे ही मार्केट जो है सीजन स्टार्ट हुआ, राइट, उसने बेच दिया था। और हेल्ड बैक, बाकी उसने 200 क्विंटल जो है उसने बचा कर रखा था अपना, ये उम्मीद में, ये सोचते हुए कि जो प्राइसेस हैं टच करेंगे, प्राइसेस बढ़ेंगे 12,000 रुपए तक, जैसा कि अप्रैल में 2022 में हुआ था। अप्रैल में 2022 में प्राइसेस 12,000 चला गया था, और उसको उम्मीद की बंदे को भी मैंने प्राइसेस 200 क्विंटल बचा लिए, जब प्राइसेस बढ़ेंगे तब बेचूंगा। इंस्टेड, इसके बजाय दे केप्ट स्लाइडिंग एंड आर टुडे एट जस्ट ओवर 7,000। लेकिन इसके बजाय, बढ़ने के बजाय, सो इंस्टेड क्या होता है? प्रपोजिशन है, इसका मतलब होता है बजाय, राइट, बजाय, उसके बजाय, बढ़ने के बजाय केप्ट स्लाइडिंग। स्लाइडिंग क्या होता है? रिड्यूसिंग, भी रिड्यूस होता रहा, नीचे जाता रहा प्राइसेस, एंड आज वो प्राइसेस सिर्फ 7,000 के ऊपर है, थोड़ा सा ही साई, उसने लंबी सांस ली। साई क्या होता है? लंबी सांस लेना, जैसे हम कहते हैं ना लंबी सांस लेना, उसको साई बोल देते हैं, राइट, बड़ा उदास होकर उसने बोला। क्रॉप ड्यूरेशन, अभी ड्यूरेशन भी पंगा है कॉटन का, तो जितना वो टाइम लेता है। दिस लिंक्स अप, लिंक्स अप क्या होता है? कनेक्टेड टू, जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड टू, दिस लिंक्स अप टू द सेकंड रीजन। पहला रीजन क्या था? प्राइसेस वाला। दूसरा भी रीजन क्या है जो है? सेकंड रीजन क्या है? भी टाइम लगता है। वाई फार्मर्स आर टू कीन दिस टाइम ऑन कॉटन, इस टाइम
भी ज्यादा वो कीन नहीं है, उत्सुक नहीं है, राइट, एक्साइटेड नहीं है, ज्यादा एक्साइटेड नहीं है इस टाइम कॉटन को लेकर। क्यों? क्योंकि क्रॉप ड्यूरेशन टाइम, कपास इज अ लॉन्ग ड्यूरेशन, लंबे ड्यूरेशन के लिए फसल रखनी पड़ती है, जो हार्वेस्ट की जाती है 4 से 5 पिकिंग्स में, 4 से 5 बार रिमूव करना पड़ता है। द फर्स्ट पिकिंग टेक्स picking itself takes 100-120 days with subsequent ones falling every 15 to 20 days। पहली जो पिकिंग है कॉटन की, पहली जो कटाई है, रिमूविंग है, वो 100 से लेकर 120 दिनों बाद होती है, और उसके बाद रेगुलर 15 से 20 दिन के बाद उसके बाद जो है 1 by 1 करके 3 बार या 4 बार पिकिंग होती है। दैट मेक्स इट अ 160-200 डेज क्रॉप, 160 से लेकर 200 दिनों की ये जो फसल होती है, एज अगेंस्ट 120 डेज ऑफ ग्राउंडनट। जो ग्राउंडनट है उसके कितने दिन लगते हैं फसल के लिए? 100 से 120 दिन। एंड 90 to 100 डेज फॉर सोयाबीन, सोयाबीन के लिए कितना लगता है? 90 से 100 दिन। तो कॉटन जो है बड़ा लंबा टाइम लेती है, 160 से लेकर 200 दिन तक, जबकि ग्राउंडनट और सोयाबीन बहुत कम टाइम लेते हैं। फार्मर्स सोइंग, फार्मर्स जो बीज रहे हैं, द लैटर मतलब क्या हो गया? सोयाबीन, हैव मोर फ्लेक्सिबिलिटी, इनके पास ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, ज्यादा रिसोर्सेज है, ज्यादा ऑप्शंस है। यहां पर फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या हो गया? ऑप्शंस, ज्यादा ऑप्शंस हैं। देयरफॉर, इसलिए टू टेक अ सेकंड क्रॉप ड्यूरिंग द रबी सीजन, इसीलिए उनके पास फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा, बिकॉज टाइम वो ज्यादा कम लेती है सोयाबीन, और फ्लेक्सिबिलिटी मतलब ऑप्शन ज्यादा है, एक ही टाइम पे मतलब एक ही सीजन में वो 2 फसलें जो है अलग अलग सो कर सकते हैं, बीज सकते हैं। तो ये मेन रीजन है इनका जाने का, खारिफ जो फसल है, सॉरी कॉटन जो फसल है, इससे दूर जाने का। अब ये लास्ट हमारा रह गया है मॉनसून अनसर्टेनिटीज। अभी एक रीजन, तीसरा रीजन क्या है? जो मॉनसून है उसकी अनसर्टेनिटीज है, उसके अनसर्टेनिटीज क्या होती है? नॉट श्योरिटी, राइट, इसका कुछ नहीं पता भी मॉनसून कैसा आएगा। अ थर्ड रीजन फॉर कॉटन एक्रीजेस, एक्रीजेस क्या होता है? एकड़, इसका फुल लेंगे एक्रीजेस, टू शिफ्ट टू पल्सेस। एक तीसरा रीजन भी कॉटन का जो एकड़ का एरिया है, राइट, वो शिफ्ट कर दिया है किसानों ने पल्सेस के लिए, दालों के लिए, राइट, दालों के लिए। रीजन क्या है इसका? और दालें कौन सी पर्टिकुलरली? खास तौर पे टोर और अरहर की दाल महाराष्ट्र में क्यों कर दिया है शिफ्ट, क्यों कर दिया है चेंज, क्यों कर दिया है एरिया ज्यादा, राइट, इज द साउथ वेस्ट मॉनसून। जो साउथ वेस्ट का जो मॉनसून है, ऑफ कोर्स ये एक रीजन है, which has already missed its normal onset date of June 1 over Kerala। पहले से जो साउथ वेस्ट मॉनसून है ये लेट हो चुका है, इसका जो ऑलरेडी मिस कर दिया इसने नॉर्मल ऑनसेट डेट। ऑनसेट क्या होता है? स्टार्ट डेट, राइट, जो इसका बिगिनिंग है, शुरुआत है, राइट, जो इसकी बिगिनिंग है पहले ही लेट हो गई है मॉनसून की, जो कि हो जानी चाहिए थे 1 जून में केरला में, पहले ही ये लेट चल रहा है मॉनसून। विद द कंट्री एज अ होल रिसीविंग 57.1% लेस रेनफॉल। पूरे देश में जो रेन है, राइट, जो बारिश है 57.1% लेस है, कम है इस बार देन द नॉर्मल लॉन्ग पीरियड। जो नॉर्मल जो पीरियड होता है इस टाइम का 57.1% रेन जो है वो कम है इस बार ड्यूरिंग जून 1 to 7। जून 1 या जून 7 तक बहुत बारिश कम हुई है इस बार, 57.7%। एंड मोस्ट ग्लोबल फोरकास्टर्स, फोरकास्टर मतलब जो बहुत सारे लोग प्रिडिक्ट करते हैं, अनुमान लगाते हैं भी आगे क्या होने वाला है, प्रिडिक्टिंग, उन्होंने अनुमान लगाया है अनफेवरेबल, जो अनफेवरेबल रहता है, जो सूट ना करे, नॉट सुटेबल, एल नेनो कंडीशंस टू डेवलप बाय जुलाई अगस्त। जो एल नेनो कंडीशंस हैं जो मौसम की, वो कहते हैं डेवलप होंगी, राइट, जो भयंकर कंडीशंस होती हैं, जो बहुत ही ज्यादा नकारात्मक या नेगेटिव जो कंडीशंस होती हैं वेदर की, एल नैनो की वजह से जुलाई अगस्त में वो कह रहे हैं भी ये डेवलप होंगी ये कंडीशन। देयर इज अ कंसिडरेबल अनसर्टेनिटी,
इसीलिए कंसिडरेबल मतलब सोचा समझा, हम समझ सकते हैं भी जो अनसर्टिनिटी है, जो अनश्योरिटी है ओवर द 2023 मॉनसून सीजन जून सितंबर, और इसीलिए श्योरिटी नहीं है किसानों को अच्छे सीजन के लिए, और अच्छा सीजन उनका जो राबी जो सीजन स्टार्ट होगा आई थिंक जून सितंबर वाला, उसके लिए उनको श्योरिटी नहीं है। यही कारण है वो जो कॉटन के ऊपर ज्यादा निर्भर नहीं होना चाहते। तो आज हमने किसानों के साथ अभी एट प्रेजेंट क्या हो रहा है, महाराष्ट्र के किसानों की बात की, गुजरात के किसानों की बात की, इंडियन एक्सप्रेस में जो न्यूज़ आई बड़ी इंपॉर्टेंट उसको हमने समझा। बहुत सारे वर्ड्स हमें जो है एग्रीकल्चर के रिलेटेड, इकोनॉमी के रिलेटेड, अलग अलग क्रॉप्स के रिलेटेड हमें समझ आए। तो इन वर्ड्स को भी आप प्रॉपर डेट वाइज नोट कीजिए, हेडलाइन को नोट कीजिए भी। अगर हमें इकोनॉमी के ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर अगर कोई रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, अगर कोई न्यूज़ आती है, तो उनमें ये वर्ड्स आते ही आते हैं। तो उसमें हमें सरलता से उन शब्दों को समझना चाहिए, पूरी न्यूज़ को हमें समझ आनी चाहिए। इस सारी वीडियो का यही पर्पस है कि ये जो टॉपिक है इकोनॉमी एग्रीकल्चर आपको अच्छी तरह समझ आए। फिर भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो, कोई भी आप कोई सजेशन देना चाहते हो, जरूर कमेंट कीजिए। आई विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड टू योर कमेंट, टू योर सजेशन एनी। सो आज के लिए हम इतने ही करते हैं। राइट, टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड बाय बाय। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, कीप मूविंग फॉरवर्ड। वन मोर टाइम, ऑल द बेस्ट विशेस फ्रॉम कपिल इंस्टीट्यूट बठिंडा। बाय बाय।